हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 46th वीडियो है। इससे पहले 45 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स, इन वीडियोस में जो भी मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ उन क्वेश्चंस के साथ साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनको भी कवर करते हुए चलते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस के साथ साथ आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर हो जाते हैं। और ये जो वीडियो है ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन द ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो है ये 1934 में पारित किया गया था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? तो सर ओसबोर्न स्मिथ जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव ने जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे, भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया है? तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया है। और प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट में? तो ये है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा जो है अभी प्रेजेंट में क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द क्रोनोलॉजी ऑफ मुगल एम्परर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। उस विकल्प को पहचानें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है मुगल एम्परर्स का, ये काफ़ी बार पूछा गया है जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए सबसे पहले इसमें नंबर आता है बाबर का। बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सबसे पहले आता है बाबर, जिसने 1526 से 1530 तक जो है शासन किया था। उसके बाद आता है हुमायूं बाबर का बेटा था और इसने 1530 से 1540 तक जो है पहले शासन किया। फिर उसके बाद इसने 1555 से 1556 तक जो है शासन किया था मुगल साम्राज्य पर। उसके बाद जो है शेर शाह सूरी ने, देखिए शेर शाह सूरी ने कब से कब तक शासन किया? तो 1540 से 1545, 1540 से 1545 तक शासन किया था, जहाँ पर हुमायूं का शासन था 1530 से 1540 तक। उसके बाद शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया। उसके बाद 1555 से 1556 तक जो है हुमायूं ने शासन किया। और उसके बाद किसने किया? उसके बाद नंबर आता है अकबर का। अकबर ने कब से कब तक किया? तो अकबर ने किया 1556 से
1556 से 1605 तक जो है ये अकबर का शासनकाल रहा है। उसके बाद जहांगीर की बारी आती है। जहांगीर ने किया 1605 से 1627 तक। और उसके बाद आता है शाहजहां। इसने किया है 1627 से 1658 तक। और उसके बाद बारी आती है औरंगजेब की। इसने शासन किया है 1658 से 1707 तक। तो ये क्या है, ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है किसका, मुगल सम्राटों का। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। तो देखिए इसमें अकबर दिया है, शाहजहां दिया है, तो पहले अकबर के बाद जहांगीर की बारी आती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये जो है ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हैदराबाद इज नोन एज हाईटेक सिटी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हाईटेक। हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। हाईटेक का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये हाईटेक सिटी है इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये है हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी। क्या हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी के नाम से जाना जाता है हैदराबाद को। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड एज ब्लड डोनर डे। निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 जून को। 14 जून को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इंटरफेसेस डिड डगलस एंगलबर्ट इन्वेंट। डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस डिवाइस इंटरफेस का आविष्कार किया था। तो डगलस एंगलबर्ट ने जो है किसका आविष्कार किया था, तो कंप्यूटर माउस का। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, डगलस एंगलबर्ट के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इज द मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से सबसे अधिक दूर है। देखिए भारत से सबसे अधिक दूर है साउथ पोल। 90 डिग्री साउथ पोल जो है ये भारत से सबसे अधिक दूर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर इज हेल्ड ईच अक्टूबर एट डैश इन राजस्थान। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला प्रत्येक अक्टूबर को राजस्थान में आयोजित किया जाता है। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा ऊंट मेला है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो पुष्कर मेला। पुष्कर मेला के नाम से जाना जाता है और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, इसी वजह से इसको कार्तिक मेला के नाम से भी जाना जाता है। किससे, कार्तिक मेला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर लगता है, ये लगता है राजस्थान में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियाज नेशनल बर्ड द इंडियन पिकॉक। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोर का जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है पावो क्रिस्टेटस। क्या होता है, पावो क्रिस्टेटस कहा जाता है जो इंडियन पिकॉक होता है उसको। अब देखिए निलंबो न्यूसीफेरा किसका नाम है, ये है लोटस का। लोटस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, निलंबो न्यूसीफेरा। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है ये खेजड़ी एक वृक्ष होता है, उसी का साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। स्ट्रीजीफॉर्मिस जो है ये कहा जाता है आउल को। किसको, आउल को कहा जाता है। और पावो क्रिस्टेटस इंडियन पिकॉक को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट रिटन दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लिखा है आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि इंडिया जो है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 2 में दिया गया है जो नए राज्य होंगे, नए राज्यों को संघ में शामिल करने से संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है,
तो देखिए फ्रेंड्स, जो नए राज्य हैं, नए राज्यों के गठन और उनकी सीमाओं में बदलाव करने से संबंधित जो प्रावधान हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 4 में जो है ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो है जो बने कानून हैं उनसे जुड़े प्रावधानों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 4 में। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, आर्टिकल 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप जो है ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा गोवा। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने बता दिया है। याद रखिएगा, ऑप्शन होगा हमारा 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज ए ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग रेन फॉरेस्ट ऑफ। साइलेंट वैली नेशनल पार्क डैश के अंतिम शेष वर्षासन का एक सुंदर प्रतिनिधित्व है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है केरला में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? केरला में है। अब देखिए, जो केरल के नेशनल पार्क्स हैं एक बार उनको देख लेते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं केरल में? तो अराविकुलम, अराविकुलम है, अराविकुलम नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। मथिकेटन, मथिकेटन जो है ये भी कहाँ पर है? ये भी केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में है। अनामुडी शोला, अनामुडी शोला जो है ये भी कहाँ पर है? ये भी केरल में है। पंपादम, पंपादम कहाँ पर है? पंपादम शोला नेशनल पार्क ये भी केरल में है। तो याद रखिएगा, ये जो हैं ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं? ये केरल में है। और एक हो गया हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी केरल में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लोस्टर नियर डैश इन 1818। भारत में पहली कपड़ा मिल 1818 में किसके पास फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी? तो जो भारत की पहली कपड़ा मिल है ये 1818 में कैलकाटा के फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, कैलकाटा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज आर स्टमक प्रोड्यूस दैट हेल्प्स इन डाइजेशन? हमारा पेट निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पैदा करता है जो पाचन में मदद करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, स्टमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये रिलीज होता है स्टमक से, जिसको HCl कहा जाता है। और ये क्या करता है, जो फूड होता है, जो भोजन होता है उसका जो मीडियम होता है उसको एसिडिक बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाचन में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था 1992 में। 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मोलस्का का उदाहरण नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, मोलस्का क्या है? मोलस्का जो है ये एक फाइलम है। फाइलम मीन्स जिनके थ्रू जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डिवाइड किया गया है उनके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पे। तो ये होते हैं फाइलम। इस क्वेश्चन में पूछा है कि मोलस्का का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? तो यूनियो जो है ये मोलस्का से बिलोंग करता है, ऑक्टोपस मोलस्का से बिलोंग करता है, और स्नेल जो है ये भी मोलस्का से बिलोंग करता है। लेकिन स्कोलोपेंट्रा,
स्कोलोपेंट्रा जो है ये आर्थ्रोपोडा, किसका, आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनिमल है। तो याद रखिएगा स्कोलोपेंट्रा जो है ये मोलस्का से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ बंगाल वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इन 1651। बंगाल की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित की गई थी? तो बंगाल की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में जो है हुगली नदी के किनारे पर स्थापित की गई थी। किस नदी के किनारे पर? हुगली नदी के किनारे पर स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा खंड क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या है? तो ये जो भारत देश है, भारत देश के 4 शहरों को जोड़ने का काम करता है। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन 4 शहरों को जोड़ने का काम करता है क्या? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब इनमें से जो सबसे बड़ा सेक्शन है, लॉन्गेस्ट सेक्शन है, वो है कोलकाता चेन्नई सेक्शन। कौन सा है? कोलकाता चेन्नई सेक्शन जो है इसमें सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दमहल इज ए डांस फॉर्म प्रैक्टिस्ड इन द डैश रीजन। दमहल किस क्षेत्र में प्रचलित एक नृत्य शैली है? तो दमहल जो है ये कश्मीर की एक नृत्य शैली है। क्या? दमहल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूलर्स पुलकेशिन फर्स्ट एंड पुलकेशिन सेकेंड वर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। शासक पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो देखिए फ्रेंड्स, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय जो हैं ये संबंधित हैं चालुक्य डायनेस्टी से। किससे? चालुक्य डायनेस्टी से संबंधित हैं पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। और इनमें से जो पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश का सबसे महान शासक है। महान शासक था, मतलब अभी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालुक्य डायनेस्टी या चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, चालुक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू द क्रिकेटर्स मार्क वुड, जॉनी बेयरस्टो एंड स्टुअर्ट ब्रॉड हेल फ्रॉम। क्रिकेटर मार्क वुड, जॉनी बेयरस्टो और स्टुअर्ट ब्रॉड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, मार्क वुड, जॉनी बेयरस्टो और स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं ये संबंधित है इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से संबंधित है ये जो क्रिकेटर्स हैं, मार्क वुड, जॉनी बेयरस्टो और स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिलोंग इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। शिलोंग निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है? तो शिलोंग जो है ये मेघालय राज्य की राजधानी है और शिलोंग सिटी ये खासी हिल्स में स्थित है। कहाँ पर? खासी हिल्स में स्थित है जो शिलोंग सिटी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर इज़ नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है या गंगा ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी कि ओरिजिन कहाँ से होता है? तो त्र्यंबकम महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। और ये जो नदी है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर के गुजरती है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है। उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है जापान को। किसको? जापान को जाना जाता है उगते सूरज की भूमि के नाम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है कौन सी, फीमर बोन। फीमर बोन जो है ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है और ये कहाँ पर स्थित होती है, तो थाइज में जो है फीमर बोन होती है। और अगर सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो हो जाएगा आंसर स्टेपीज। क्या, स्टेपीज, जो कि ईयर में स्थित होती है, ईयर में लोकेटेड होती है स्टेपीज बोन, और ये सबसे छोटी हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 फीमर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर इज हेल्ड ईच अक्टूबर एट डैश इन राजस्थान। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला प्रत्येक अक्टूबर को राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शंस दिए हैं भीनमाल, रामदेवरा, गोगामेडी या फिर पुष्कर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो को हम यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।